उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के एक ऐसी गांव में फिर से मुलाकात करवाने पहुंचे हैं जो शायद आज भी परिचय के मोहताज नहीं है। भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज वर्तमान में ग्राम प्रधान के तौर पर काम भी कर रहे हैं। एक मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और ऐसा काम जो शायद पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां इस वक्त हम मौजूद हैं पाए गांव, जो कि विकासखंड यहाँ का बार लगता है। भाई साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपके बारे में काफी कुछ सुना है और काफी अच्छे कार्य किए और साथ ही भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान में जिस तरह आपने विकास की गंगा और विकास की लहर भाई, तो क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह महसूस? आप जहाँ से आए होंगे आपने भी वहाँ से देखा होगा ग्राम में चारों तरफ जहाँ जो बन पड़ा मैंने विकास करने का प्रयास किया है। और आप यहाँ से आए हैं, आपने भी देखा होगा कहीं कोई हमारे यहाँ रास्ता खराब नहीं है, नाली की चौक चम्मच व्यवस्था है, रोडों की भी पूरी व्यवस्था है और जो भी खेल मैदान की भी व्यवस्था है, अंत्येष्टि स्थल का भी निर्माण कराया गया है। ऐसे बहुत सारे काम ग्राम में और मजरा संगा में मिलकर दोनों जगह जहां जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप एवं समस्त कार्य पूर्ण ईमानदारी और अच्छे तरीके से उनको कराया गया। कुछ और भी अभी कुछ अधूरा रह गया जो आने वाले समय में आप करवाने वाले हैं? हाँ, कुछ कार्य प्रस्तावित चल रहे हैं। जैसे हमारे मजरा में एक रोड है जो लगभग 100 मीटर 1000 मीटर का है, 1 किलोमीटर समथिंग रोड है, उसको कराने का प्रयास भी चल रहा है। और ग्राम में जूनियर हाई स्कूल अभी हमारे यहाँ स्थापित है, तो हम उसको शासन से अनुरोध भी किया है, बार बार पत्रों के द्वारा मांग भी की है कि उसको उच्चीकृत कराकर हाई स्कूल बनाया जाए। पहले की अपेक्षा में आज काफी विकसित होता हुआ जा रहा है, तो कुछ लाइब्रेरी व्यवस्थाएं ऐसा भी कुछ? हाँ, आगे हम सोच रहे हैं कि यदि हमें समय मिलता है, अभी कुछ समय शासन द्वारा दिया गया है प्रशासक के रूप में, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बने और हाई स्कूल का भी उच्चीकृत हो, जिससे हमारे बच्चों को लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर दूर बानपुर है और 9 किलोमीटर पर बच्चे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और आजकल आपने देखा है थोड़ा सा माहौल गंदा भी है, तो बच्चे लोग कुछ करते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां गाँव में ही अध्ययन करें। ये हमें बड़ी खुशी की बात है। मैं शासन से बार बार इसके लिए पत्राचार के माध्यम से अनुरोध भी कर रहा हूँ। बाकी काफी कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी आपके कदम आगे रहे, काफी कुछ सुधार करवा रहे हैं, चाहे बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था हो, विद्यालय में बिजली की बात हो या फिर पानी पीने के लिए व्यवस्था की बात। हमारे यहाँ टाइल्सीकरण नहीं था, विद्यालय में फर्श हुआ करते थे। हमने सभी विद्यालयों में टाइल्सीकरण कराकर बढ़िया अच्छा चमकाने का कार्य किया है। और मैदान में जो मैदान पड़ा था इस विद्यालय के सामने, उसमें पेवर वृक्ष लगवा के बढ़िया सुंदर बनवाने का कार्य किया है। आप भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज भी लगातार जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो सुना आपके बारे में काफी कुछ सुना है। विधायक जी, मंत्री जी, सांसद जी, उनकी किस तरह की भूमिका आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ लगभग सभी हमारे जनप्रतिनिधि, जो माननीय जनप्रतिनिधि है, हमारे यहाँ मंत्री जी ने भी कार्य कराया है, एक पुल का निर्माण कराया है, सीसी कार्य भी कराया है और माननीय सांसद जी ने भी पेवर वृक्ष के कार्य कराया है और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी कार्य कराया, 3 सेट लगवा कर उन्होंने भी कार्य कराने का काम, लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारा सहयोग करके हमारे ग्राम में ब्लॉक प्रमुख ने भी काम कराया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया है और सहयोग से ही हमारे गांव में लगभग संपूर्ण गांव में एक विकास की गंगा बही है। मैं उन सबका विशेष आभारी हूँ। वैसे आपके कार्यकाल में लगभग कितनी बार इनका दौरा रहा है? विधायक जी हो, मंत्री जी हो, सांसद जी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, ब्लॉक प्रमुख हो? लगभग हर वर्ष एक मान लो तो लगभग 5 वर्ष तो सभी का आना जाना हुई है और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने, हमारी जनता ने, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता है या देवतुल्य जो जनता है, उन्होंने जो मांग की उसको पूर्ण करने का हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है। भारी बहुमत से जीत भी हासिल करते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो आप क्या मानते हैं? फिर से माननीय योगी जी की सरकार बनेगी। हमारा जहां तक विश्वास है कि पहले से और अधिक संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि जीत कराएंगे और बहुत अच्छी सरकार फिर से माननीय योगी जी की बनेगी। जब चुनाव नजदीक आता है तो आप जनप्रतिनिधि के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? किस तरह का जो समर्पण आप में देखा जाता है? और लगभग पहले तो ये जानेंगे वोटिंग कितनी है आपके यहाँ की? हमारी लगभग 2500 की समथिंग वोटिंग। जी, तो काफी प्रयास आपका रहता है, काफी जोर रहता है भाजपा को। मैं लगभग 1987 से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हूँ। हमारे श्रद्धेय उस समय राजेंद्र अग्निहोत्री सांसद हुआ करते थे, उन्होंने हमको पार्टी में, हम लगभग अध्ययन काल के बाद से आए हुए थे और उसके बाद हमें माननीय श्रद्धेय सांसद
राजेंद्र अनिरुद्ध जी ने हाँ। हमें पार्टी में शामिल किया था। और तब से आज तक अनवरत मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। जो बल पड़ेगा पार्टी के लिए करता हूँ, वो करता रहूंगा। बाकी देख सकते हैं तो किस तरह विकास के लिए समर्पित है, चाहे वो ग्राम पंचायतों की बात करें, अन्य जगहों की भी बात करें, चाहे शहरों या नगर हो, हर एक जगह खड़े हुए देखे जाते हैं। समाज सेवक के रूप में और समाज के प्रति समर्पित है, विकास को लेकर भी समर्पित रहते हैं और उनका कहना है कि हमारी प्राथमिकता ही गांव का विकास कराना है।